हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के जाने माने विशेषज्ञ अजय बग्गा साहब। बग्गा साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। फिर से बाजार में थोड़ा सा डर बढ़ते हुए नजर आ रहा है युद्ध को लेकर। क्या कुछ ऐसी खास चीज है, नई चीज है जिसका डर है बाजार को? हाँ जी अनिल जी, देखें तो युद्ध विराम होने का कुछ ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं दिख रहा। आज सवेरे ट्रंप का जो फाइनेंशियल टाइम्स को बयान आया, जब हम 7 बजे का शो भी कर रहे थे तभी ब्रेकिंग न्यूज़ जी बिजनेस ने चलाई थी। तो ट्रंप ने ताज़ा ताज़ा बयान दिया कि मैं ईरान का ऑयल कंट्रोल करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं वेनेजुएला का तेल कंट्रोल कर रहा हूँ, वैसे ही मैं ईरान का ऑयल कंट्रोल करना चाहता हूँ। तो शायद खर्ग आइलैंड हमें ऑक्यूपाई करना पड़े अमेरिका को, और अगर वो किया तो काफ़ी देर तक हमें पता है कि हमारे सिपाही वहाँ पे रहेंगे। शायद हम ना भी करें। शायद ईरान हमारी बात सुन रहा है, शायद नहीं सुन रहा है। तो बहुत ही विचित्र बयान था, कुछ ऐसा। बट मार्केट ने जो उसमें नेगेटिव था कि ऑन द ग्राउंड उनके सिपाही उतर सकते हैं। 7 ऐसे आइलैंड्स हैं अनिल जी, जो बीच में है, यूएई और ईरान के तट के बीच में। ईरान उनके कब्जे में है। यूएई कहता है कि 3 हमारे हैं उसमें से, बट ईरान ने कभी वो अलाउ नहीं किया। उसके कब्जे में थे ये आइलैंड। उसमें सबसे बड़ा ये खर्ग आइलैंड है, जहाँ से 90% ईरान का जो एक्सपोर्ट जाता है वो यहाँ से जाता है। तो पाइपलाइन आते हैं ईरान की रिफाइनरी से, वहाँ पे वहाँ पे उतरते हैं, स्टोर होता है तेल, और वहाँ से पंप होता है टैंकर्स के अंदर, ये समुद्री टैंकर्स, शिप्स के अंदर। तो इसको अगर ट्रंप टेक ओवर करने की कोशिश करते हैं, ईरान ने कहा है कि हम बिल्कुल जला देंगे आपके सैनिकों को। सो वी विल बर्न योर एनी ट्रूप्स हु कम ऑन टू ईरानियन टेरिटरी, ऐसे उन्होंने बयान दिया है। तो इससे थोड़े हालात बिगड़े हैं अनिल जी। चाहे ट्रंप ने पिछले शुक्रवार को 10 दिन और की मोहलत दी थी, तो 6 अप्रैल तक इन्होंने कहा बमबारी नहीं करेंगे, बट इजराइल नहीं रुका है। इजराइल ने दोनों जो बड़े स्टील प्लांट हैं उनके ऊपर बमबारी की, वहाँ की यूनिवर्सिटीज पे बमबारी की, यूनिवर्सिटी के जो कैंपस हैं उनको तहस नहस किया। और इसकी जवाबी कार्रवाई में ईरान ने इजराइल के केमिकल प्लांट पे बमबारी की। सऊदी में यूएस के बेस पे ईरानी मिसाइल पहुंच गई, और 12 यूएस सैनिक बहुत घायल हुए हैं। 2 उसमें से गंभीरता से घायल हैं, वो पता नहीं उनका क्या सिचुएशन है। और एक एवैक्स, ये जो E3 होता है अमेरिका का, लगभग 370 मिलियन डॉलर्स का, जो आइज इन द स्काई होता है, वो डायरेक्ट करता है हमलों को। तो आप सोच लीजिए कि ऐसा रेडार है जो उड़ता है, वो उन्होंने बर्बाद किया सऊदी के बेस पे। तो यूएस का जो बेस है उसके बेस पे ईरान ने किया। हूतीस जो है यमन में, अभी तक वो जंग में नहीं आए थे। 2 बारी उन्होंने हमले किए इजराइल पे। तो एक तीसरा फ्रंट ईरान ने खोल दिया। एक तो ईरान है, दूसरा हिजबुल्ला है लेबनान में, और तीसरा हूथी को उन्होंने रिजर्व में रखा हुआ था। तो जैसे जंग में होता है कि आपका वैनगार्ड आगे जा रहा है, फ्लैंक्स में आपने रखी हुई है सेना, और कुछ सेना छुपा के रखी हुई है। तो वो रिजर्व ईरान का जो है हूतीस का, वो भी उतर आया है। उसका क्या रिस्क है कि वो रेड सी में, लाल सागर में जो शिपिंग जा रही है उसको वो रोक सकता है। तो 12% तेल वहां से भी निकलता है। ये अच्छी बात आई वीकेंड पे कि सऊदी ने 5 मिलियन बैरल से 7 मिलियन बैरल अपनी पाइपलाइन से छोड़ना शुरू कर दिया था। तो वो ईस्ट टू वेस्ट उनकी पाइपलाइन है। तो चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ना निकले तेल, वो लाल सागर से निकलना शुरू हो गया था। 7 मिलियन वो उन्होंने शुरू कर दिया। तो इससे काफी हौसला बढ़ा था एनर्जी मार्केट्स का। बट अगर हुती वहां पे चोक पॉइंट बना लेंगे लाल सागर में, तो उसका भी एक बड़ा तबका वहां से नहीं आ पाएगा। आपको स्विस कैनाल चढ़ के पूरा अफ्रीका क्रॉस करके फिर एशिया की तरफ आना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा एक संकट
हूतीस की तरफ से भी आ गया। तो जंग रुक नहीं रही अनिल जी। दोनों तरफ से बहुत मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लिए जा रहे हैं और टाइमर के तौर पे ट्रंप चाहते हैं जल्दी खत्म हो जाए। उनकी इलेक्शन आ रही है नवंबर तक, तो उनका इंटरनल होगा कोई ना कोई डेडलाइन कि मई जून तक खत्म हो जाए एट द मोस्ट। ईरान चाह रहा है कि जितना लंबा खींच जाए उतना ही पॉलिटिकल डैमेज ट्रंप को होगा, इजराइल में नेतन्याहू को होगा और गल्फ की कंट्रीज हाय तौबा करेंगे। गल्फ कंट्रीज कह रहे हैं कि आधा काम करके अभी नहीं जाना है, आप पूरा काम करके जाओ, यहाँ का रेजीम बदल के जाओ। रेजीम अनिल जी ऐसे बदल नहीं सकता है। तो वो 10,000 सैनिक कुछ नहीं कर पाएंगे, वहां पे उनके 10 लाख सैनिक बैठे हुए हैं। आरबीआई के एक्शन की वजह से ये जो रिकवरी हुई है ये टेम्परेरी है या टिकाऊ? बगा साहब समझाएं जरा। अनिल जी, जो स्पेक्युलेटिव पोजीशंस या आर्बिट्राज पोजीशंस ली गई थी ऑनशोर और ऑफशोर मार्केट के बीच में, आरबीआई ने कहा है उस पे एक अंकुश लगाया कि $100 मिलियन का हर बैंक ले सकता है पोजीशन। तो लगभग $50 बिलियन के ये आउटस्टैंडिंग थे, जहां डॉलर लॉन्ग था। तो डॉलर खरीद के पोजीशन ली हुई थी कि और उससे क्या हो रहा था, रुपए पे दबाव आ रहा था। तो वो आरबीआई ने कोशिश की है कि वो निकाला जाए और हमने देखा एक उछाल रुपया इनफैक्ट इससे भी बेहतर खुला था लेवल पे और फिर थोड़ा सा गिरते हुए दिखा है। प्रॉब्लम क्या है अनिल जी? जो वो प्रॉब्लम है स्ट्रक्चरल। तो करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा बढ़ेगा इस साल क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। तो तेल और गैस की कीमतों के कारण हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड बिगड़ता है और करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है। 1.7% जो था इस वर्ष में, वो लग रहा है कि अगले वर्ष में 2.5% भी आ सकता है करंट अकाउंट डेफिसिट। उसके चलते रुपए पे जरूर इशू रहता है, एक भार रहता है। तो और दूसरी तरफ से देखें, फिस्कल डेफिसिट हमारा काफी हाई रहता है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स अगर मिला ले। उसके बाद आ रहा है तेल की कीमत क्या पास ऑन होगी कंज्यूमर्स को, कितना ओएमसीज बेयर करेंगी और कितना सरकार बेयर करेगी। अभी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी काट दिया, तो 10-10 रुपए जो काटी है ड्यूटी, उससे थोड़ा राहत मिली है ओएमसीज को। बट ओएमसीज का जो लॉस है लगभग 24 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल में, 30 रुपया प्रति लीटर डीजल में, उसको पूरा करने के लिए या तो सरकार को उनको बजटरी सपोर्ट देना पड़ेगा, जैसे चिदम्बरम के टाइम में ऑयल बॉन्ड्स इशू हो जाते थे, जो वो आईओयू बन जाता था सरकार का कि सरकार आपको ओ करती है बट अभी पे नहीं कर सकती, इसलिए मैं कागज दे रहा हूँ, बॉन्ड दे रहा हूँ, ऑयल बॉन्ड्स। या फिर आप फिस्कल डेफिसिट में लेंगे या फिर आप कंज्यूमर पे इसको पास ऑन करेंगे। उसका खुलासा अनिल जी 25 अप्रैल तक आ जाएगा। 23 अप्रैल को बंगाल इलेक्शन खत्म होते हैं, 1-2 दिन ले लीजिए, कहीं वायलेंस होगा, बाईपोल होगा। 25-26 को हो सकता है कि तेल की कीमतें बढ़ाई जाएं भारत में भी, या फिर सरकार इसको पूरा एब्जॉर्ब करेगी। वो थोड़ा टाइम हो सकता है, शायद 2-3 महीने ओएमसीज को एब्जॉर्ब करने दें, जो उनके बफर्स बने हैं पिछले सालों में, वो वर्कआउट करें और फिर सरकार इस पे फैसला ले। तो ये अनसर्टेनिटी है, ये रुपए के ऊपर भी हावी रहती है। करंट अकाउंट डेफिसिट से रुपए का वीकनेस आ रहा है।